हेलो एवरीवन, अकाउंट्स गुरु जितेश सर लाए आपके लिए आज रिवैल्यूएशन का सेकंड स्पेशल वीडियो, जो रिवैल्यूएशन के 60 पॉइंट्स का ही एक पार्ट है, 15 to 30। देखिए, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल 60 पॉइंट्स इन अ सिंगल वीडियो, दैट्स व्हाई छोटे छोटे वीडियोस और अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स के साथ, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से रिवैल्यूएशन का पॉइंट नंबर। यस मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर कौन सा? 16। बिल्कुल सही, शाबाश। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटर्स से ही स्टार्ट करते हैं। डेटर्स दिख रहा है हमें कितना रुपीस? 4000। पीबीडी दिख रहा है हमें कितना रुपीस? 1000, जो हमारे लिए एक पास्ट टेंस है, एक रिसर्च जिसके ऊपर हमने बेस करके कितने रुपीस का पीबीडी बनाया? 1000। लेकिन हम कह रहे हैं पीबीडी को रेज करना है कितने रुपीस तक? 1800। इट मींस न्यू बैलेंस शीट में पीबीडी कितना दिखाना है? 1800। सर, न्यू बैलेंस शीट में पीबीडी 1800 दिखाना है। इट मींस 800 रुपीस से रिस्क कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। रिवैल के डीआर में 2 पीबीडी कितना रुपीस आएगा मेरे बच्चों? 800 रुपीस। पहले का 1000 पड़ा था, 800 और इंक्रीज किया, लॉस का सिंबल बढ़ रहा है रिवैल के डीआर में। नेक्स्ट, पीबीडी की स्टोरी के बाद वापस आएगा, डोंट वरी, पीबीडी और आपको अच्छे लेवल के साथ दिखेगा। किसमें? अकाउंट्स गुरु जितेश सर के स्पेशल वीडियोस में। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपीस, मार्केट वैल्यू 220 और हमारे पास बनाया हुआ एक स्पेशल रिजर्व। आप चेक कर सकते हैं आईएफआर। सर, इन्वेस्टमेंट एक असेट, वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। प्रॉफिट का सिंबल है। रिवैल के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस मेरे बच्चों? जल्दी बताइए। 20,000 रुपीस। सर, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। रिवैल के सीआर में लिखा। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? 220। ये हो गया इसका सेकेंड इफेक्ट। सर, हमारे पास गुल्लक पड़ी है, इस गुल्लक का क्या करेंगे? सर, स्टार रिलेटेड टर्म्स जो गुल्लक है उसे हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। वेरी सिंपल। आई एम श्योर आप सभी इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, राइट मेरे बच्चों? आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट 80,000, मार्केट वैल्यू 72। अरे सर, असेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, 8000 का लॉस हो गया। क्यों घबराते हो मेरे बच्चों? क्या आप देख पा रहे हैं हमारे पास रिजर्व है आईएफआर, तो क्यों ना हम इस लॉस को अपने रिजर्व से कवर अप कर लें। यानी कि अगर कंफ्यूजन है, एक बात कंफर्म है, न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस आने वाला है? 72। सर, लॉस है 8000 का, नहीं दिखाएंगे रिवैल में, क्योंकि इस लॉस को कवर अप करेंगे गुल्लक से और गुल्लक का बचा हुआ बैलेंस ऑफ आईएफआर विच इज 2000 रुपीस बांट देंगे। किस में बांटेंगे मेरे बच्चों? बताइए। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर, ये बहुत अच्छा लगता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस है, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 72। ओ माय गॉड सर, 28,000 का लॉस। कितने रुपीस का लॉस? 28,000। क्यों घबराते हो मेरे बच्चों? हमारे पास गुल्लक है ना। और मेरा बच्चा कह रहा है, सर गुल्लक ध्यान से तो देखो, गुल्लक में केवल कितने पैसे हैं? 20,000। एडिशनल लॉस ऑफ 8,000 कहां आएगा? रिवैल के डीआर में, क्योंकि गुल्लक में पैसा बढ़ गया है कुछ कम। रिवैल के डीआर में टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीस और न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस शो करेंगे? जितना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कितना कह रहा है मेरे बच्चों? 72,000। है ना इजी? इसी प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ, आपको अकाउंट्स लगने लगेगी और इजी। दिस इज माय प्रॉमिस बेटा। लेकिन उसके लिए आपसे भी कुछ उम्मीद करते हैं। चैनल को बराबर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ब्लेसिंग्स भी फ्री गिफ्ट में लें। किसकी साइड से? जितेश सर की साइड से। जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अरे सर, ये क्या फिर से डेटर्स आ गया? आपने तो अभी भी वाइंड अप किया था बेटा। डेटर्स और पीबीडी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, भले 12 हो भले आगे कुछ भी हो, राइट? रियल लाइफ में भी डेटर्स एंड पीबीडी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लाइफ, राइट? डेटर्स है 12,000 के, पीबीडी दे रखा है 1500 और नीचे बैड डेट्स भी हो गया, न्यू पीबीडी भी बनाना है। अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाए मेरे बच्चों, रिवैल को साइड करो, पहले फोकस करो न्यू बैलेंस शीट पे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे। देखिए, न्यू बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आप डेटर्स कितना गिवन है मेरे बच्चों? डेटर्स सर 12,000 रुपीस। हाउ मच रुपीस? 12,000। एडजस्टमेंट कह रहे हैं सर 1,000 डूब गया। बेड डेट्स कितना हो गया? बेड डेट्स 1,000 रुपीस। डेटर्स बचे 11,000 के। क्या इसके ऊपर पीबीडी बनाना है? यस सर, 10% का पीबीडी बनाना है, जो होता है एक एस्टिमेटेड रिस्क, लेस पीबीडी। हाउ मच रुपीस? 10% बोले तो 1100 और बाहर डेटर्स बचे कितने बचे मेरे बच्चों? 9,900। मेरे बच्चों मुझे ये बताइए,
कितने रुपीस का लॉस दिख रहा है सर? पहला लॉस दिख रहा है 1000, एक और लॉस दिख रहा है 1100, टोटल लॉस हो गया 11 कितने रुपीस का हुआ जल्दी बताओ? यस, कितने रुपीस का? शाबाश, 2100। क्या हमारे पास कुछ पहले का पीवीडी पड़ा है सर? 1000 रुपीज तो अभी भी डूबा, 1100 का एस्टिमेटेड रिस्क, टोटल लॉस हुआ 2100 रुपए का शगुन, लेकिन हमारे पास 1500 पहले से पड़े, यानी कि न्यू बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब रिवैल में क्या इंपैक्ट आएगा सर? 2100 में से 1500 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, 600 का लॉस रिवैल के डीआर में 2PBD, हाउ मच रुपीज? 600। बच्चों, इस टाइप का एक एडजस्टमेंट पक्का आपको मिलेगा और आपका पेपर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। उससे बचने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सारे अच्छे पॉइंट्स देखें। नेक्स्ट पॉइंट तो बोर्ड में 100% छपा हुआ है मेरे बच्चों। रीजन क्या लिखा है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मुझे एक बात बताइए, आपकी वैल्यू कितनी है? 100%। मेरी वैल्यू कितनी है? 100%। हम सबकी वैल्यू कितनी है? We all are equals to 100%। परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है, बट यहां पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या गड़बड़ की? स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यू कर दिया। हम किसी भी चीज की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक्चुअल में डिफरेंस आए तो एक अलग पैरामीटर है। यहां साफ साफ लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इट मींस हमारे अकाउंटेंट ने इसको शो कर रखा है 90%। आपको सबसे पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? जब आप स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन 90% पे शो किया, विच इज रॉन्ग। एक्चुअल वैल्यू दिखाने के लिए 100 अपॉन 90। सर, न्यू बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू दिखाई जाएगी 20,000 रुपीज, whereas अभी इसकी वैल्यू कितनी दिखा रखी थी हमने? 18,000। इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। रिवैल के क्रेडिट में बाय स्टॉक हमें दिखाना होगा कितना रुपीस? 2000। मेरे बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमारे बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, आपको नहीं करनी। अगर अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू परसेंटेज में आया है, दिमाग में रखना इनका सॉल्यूशन बहुत स्पेशल है और बाद में आप कर सकते हो क्रॉस चेक कि आप सही हो या गलत हो। एक बार फिर से चेक करेंगे बहुत जल्दी इसी वीडियो में इस स्टेप का एक और पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक 10,000 और एक पार्टनर इस स्टॉक को 12,000 में लेके जा रहा है। मेरे बच्चों, आपने 11th में ड्राइंग्स बुक पढ़ा था। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी पर्सनली उसके लिए विड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स, राइट मेरे बच्चों? तो इसने भी ड्राइंग्स किया, इज इट ओके? यस सर, बिल्कुल ओके है। सबसे पहला इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में 2 स्टॉक लिखेंगे और ए का कॉलम माइनस कर देंगे कितने रुपीस से? 12,000। लेकिन सर, असेट तो 10,000 की थी, वो पार्टनर कितने में लेके जा रहा है? 12 में। कुछ स्पेशल स्टॉक होगा, फर्म को 2000 का बेनिफिट हो रहा है। कहां दिखाएंगे? रिवैल के क्रेडिट में बाय स्टॉक 2000 रुपीज। फिर से क्लियर करता हूं, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की असेट लेके जा रहा है, इट मींस न्यू बैलेंस शीट में वो असेट नहीं आएगी, उस पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। आप चेक कर सकते हैं, राइट? कम ज्यादा जो डिफरेंस है, प्रॉफिट हो तो रिवैल के सीआर में, लॉस हो तो रिवैल के डीआर में। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जिस प्रकार अगर कोई पार्टनर असेट लेके जा रहा है, सेम मैनर अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिलीट। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, उस पार्टनर की कैपिटल प्लस हो जाएगी। क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा जिस लायबिलिटी का वो पेमेंट कर रहा है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, और वाई पेमेंट कर रहा है तो वाई का अकाउंट 18,000 से प्लस हो जाएगा। मेरे बच्चों, ना तो ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। अगर असेट या लायबिलिटी का सेम लेवल पर कोई एडजस्टमेंट है, इट विल नॉट बी शोन इन द वैल्यूएशन अकाउंट। हम ये नहीं कह रहे बैंक लोन की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, नहीं। हम क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों कि बैंक लोन, इसकी जोनल एंट्री सुननी बहुत जरूरी है मेरे बच्चों को। क्या होगी इसकी जोनल लायबिलिटी? सर, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट से लायबिलिटी कहां आ जाएगी? डेबिट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिख देंगे मेरे बच्चों? वाइस कैपिटल, बिकॉज कौन पे कर रहा है इसका पेमेंट? कौन कर रहा है? वाई। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया टू वाइस कैपिटल। जल्दी से आइए नेक्स्ट पॉइंट में। अभी मैं आपको प्रॉमिस किया था कि अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का एक और अच्छा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे आपके सामने एक और पॉइंट। स्टॉक हमारी बुक्स में दे रखा है 44,000 और हमारे अकाउंटेंट ने इसको ओवर वैल्यू कर दिया 10% से। इट मींस हमने इसको शो कर दिया 110%। 110% मतलब 110/100। पहला टास्क न्यू बैलेंस शीट में
हमें दिखानी पड़ेगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू मेरे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू। कैसे निकालेंगे? 44,000 इंटू 100 अपॉन 110, 100 अपॉन 110 और एक्चुअल वैल्यू आएगी 40,000। सर पहले 44 थी, अब कितनी हो गई? 40। 4,000 से एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, विच इज अ सिंबल ऑफ लॉस। रिवाल के डीआर में जल्दी देखिए, जल्दी हमें क्लास वाइंड अप करनी है और एक नया वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आना है। टू स्टॉक 4,000 रुपीज रिवाल के डीआर में, क्योंकि अब न्यू बैलेंस शीट में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? रिड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट सर आ गया फिर से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट का स्टारलेटेड टर्म, और किसी भी वर्कर के साथ कुछ नहीं हुआ, गुल्लक तोड़ेंगे और इस पैसे को किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। कितना इजी है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर ये तो फिक्टिशियस एसेट है, सर ये तो अपना स्टार रिलेटेड टर्म है, क्या करेंगे इसका? जल्दी बताइए। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ये बहुत ही मजेदार चीज है, जल्दी से आइए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 12,000 और एक पार्टनर, क्या लिखा है मेरे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10,000। सर 2,000 का लॉस हो गया, क्यों घबरा रहे हो? हमारे पास क्या पड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मेरे बच्चों इस लॉस को, 2,000 के लॉस को किससे कवर अप करेंगे? गुल्लक से। और उस गुल्लक का नाम क्या है मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सर एक बात तो कंफर्म है, रिवाल में नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट पढ़िए, बी टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक पार्टनर असेट लेके जा रहा है, सर इट इज 100% सिमिलर टू ड्राइंग्स। मेरे बच्चों ये तो ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स है तो कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लेके जा रहा है मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? टू इन्वेस्टमेंट। कितने में लेके जा रहा है? 10,000। मेरा बच्चा कह रहा है सर 2,000 का नुकसान हो गया, आप रिवेल के डीआर में क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे बच्चे वो लॉस कहां से कवर अप किया? बताओ मेरे बच्चे। गुल्लक से किया ना? चेक करो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्या दिख रहा है? गुल्लक। राइट मेरे बच्चों, इसलिए सिंगल इफेक्ट। बच्चा कह रहा है सर सिंगल इफेक्ट तो होता ही नहीं है। मेरे बच्चों न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिख के उसके आगे डैश कर देना, कितने इफेक्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। सर फिर से डेटर्स आ गया। यस, डेटर्स कितना है मेरे बच्चों? 40,000। 6,000 का अरेंजमेंट कर रखा था, 2,000 डूब गए। ये एडजस्टमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम स्कूल्स में आपको दिखेगा और बाद में आप कहोगे सर मिस्टेक हो गई। तो अगर आप चाहते हैं बचना तो ये पॉइंट नहीं, इससे नहीं बचना। ये पॉइंट अभी सॉल्व करो और स्कूल का पेपर 100% बेस्ट करो। सर समझने के लिए क्या करना होगा? न्यू बैलेंस शीट के अंदर आइए। डेटर्स कितना रुपीस दे रखा है? 40,000। 2,000 रुपीस डूब गए। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है, जल्दी से देखिए और वीडियो को वाइंड अप करते हैं फटाफट से। 2,000 डूब गए। डेटर्स कितने के बचे मेरे बच्चों? 38,000। और इनके ऊपर क्या बनाना है हमें? सर पीबीडी कितना परसेंट? 5%, विच मींस 1900। जो आंसर आएगा इट विल बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। मेरे बच्चों जल्दी से बताइए कितने रुपीस का लॉस दिख रहा है? सर 2,000 का कंफर्म, 1900 का एक एस्टिमेटेड लॉस। सर टोटल लॉस हो रहा है 3900। टोटल लॉस कितने का हो रहा है मेरे बच्चों? 3900। क्या पहले से कुछ पीबीडी बना रखा है? चेक कीजिए, बना रखा है क्या बेटा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। यस यस सर, वेरी गुड, शाबाश। 6,000 रुपए का पीबी हमने पहले से बना रखा है। इट मींस हमें लग रहा था 6,000 रुपए का लॉस हो सकता है, वेयरएज एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ? 3900। अभी भी हम 2100 के प्रॉफिट में, जिसे शो किया जाएगा रिवेल के क्रेडिट में। कितना रुपीस? 2100। 2100। इट इज द सिंबल ऑफ प्रॉफिट। फटाफट से आइए नेक्स्ट। सर दो अलग अलग बातें हैं, फटाफट लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं आज की क्लास में। पहले 13 नंबर पॉइंट देखते हैं मेरे बच्चों। 18,000 का WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 100% आपको पेपर में दिखता है। उसके अगेंस्ट में क्लेम कितना हो चुका है? 12,000। इट मींस न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी फॉर WC, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना लिखेंगे मेरे बच्चों? 12,000। इट मींस वर्कर हॉस्पिटलाइज हो चुका है, हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा बहुत जल्दी। 12,000। सर रिवेल में नहीं आएगा, क्यों आएगा मेरे बच्चों? ने रिजर्व बना रखा है, लेकिन रिजर्व में अभी भी बैलेंस ऑफ 6,000 बच गया। क्या करेंगे मेरे बच्चों? बैलेंस ऑफ 6,000, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो यानी कि बचा हुआ 6,000
पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आज की क्लास का लास्ट वीडियो, वी हैव कंटिंजेंसी रिजर्व, आपातकालीन रिजर्व, इमरजेंसी के लिए बनाया गया रिजर्व। कितने रुपीस का था मेरे बच्चों? 6000। और क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है? ₹1000 टू बी ट्रांसफर टू पीवीडी फ्रॉम कंटिजेंसी रिजर्व। मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर आपके पेरेंट्स ने एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है? वेरी गुड, ये कुछ भी नहीं है। इन द सेम मैनर हमने कंटिजेंसी रिजर्व से कुछ अमाउंट निकाला, उसे कहां ट्रांसफर कर दिया? पीबीडी। यानी कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर पीबीडी अब कितना दिखाएंगे? सर 1000 पहले का था, 1000 और ऐड ऑन कर दिया 2000। सर ये तो लॉस है। आप यही समझेंगे कैसे लॉस है? ये 1000 आपने ऐड ऑन कहां से किया? सर कंटिजेंसी रिजर्व से किया। तो यानी कि 1000 रुपए तुमने रिजर्व से कंज्यूम किया है बेटा। हाँ, बचा हुआ कंटिजेंसी रिजर्व का 5000 रुपीज ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो आई एम श्योर आज के सेकंड एक्सक्लूसिव वीडियो में जहां रिवैल्यूएशन के 16 to 30 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स आपने समझे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या आप समझ पाए, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना है किसका? अकाउंट्स गुरु जितेश सर का। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।